नमस्कार साथियों। हमने बात करी केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट में रिटन एग्जाम की, उसके पीछे डिलीवरेंस में बात करी, इंटरव्यू की तैयारी की। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू कैसे फेस करें और इंटरव्यू के लिए क्या-क्या एस्पेक्ट्स आपको तैयार होने जरूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हालांकि ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस है जिसपे कि आपको ये मदद मिलेगी कि कैसे एग्जाम इंटरव्यू में अपने को अपियर करें केंद्रीय विद्यालय के। तो सबसे पहली चीज, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे पहला स्टेप होता है योर इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग। इंट्रोडक्शन अपने बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं लोग, आपसे प्रश्न करते हैं। दूसरा होता है कि सब्जेक्ट नॉलेज असेसमेंट का। जब आपसे इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया तो आप में कितनी डेप्थ है, सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, वो पैनल जानना चाहेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज ए टीचर आपकी क्लासरूम कितना है, ये सब पैनल को जानना जरूरी होता है और वो चेक करते हैं अपने प्रश्नों के जरिए। तीसरी चीज होती है टीचिंग मेथोडोलॉजीज की चेकिंग। तो टीचिंग टेक्निक्स को इसमें चेक किया जाता है, स्ट्रेटजीज को चेक किया जाता है कि आप बच्चों को एंगेज कितना रख पाते हैं, आप क्लास को कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग के बच्चों की एबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, इन सब पे कुछ होता है और इन सब की टेस्टिंग होती है। चौथी चीज क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कि आप अपने क्लास को कितना स्ट्रांगली मैनेज कर सकते हैं। पांचवा हिस्सा होता है उनका पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स कि आप पर्सनैलिटी मीन्स वाइज कितने स्ट्रांग है, टीचर के लिए फिट है कि नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी मजबूत है, आप में लीडरशिप है कि नहीं है, और आप टीम में काम कर सकते हैं एज ए सबऑर्डिनेट या नहीं, ये सब भी चेक होना होता है। इसके नंबर भी होते हैं जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट। छठवां होता है नॉलेज एंड करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स इन एजुकेशन एंड पॉलिसीज। तो प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, एजुकेशनल ट्रेंड क्या है, पॉलिसीज क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं, इसके बारे में पूछा जाएगा और इसके भी मार्क्स होते हैं। देन सेवेंथ है सिचुएशनल क्वेश्चन भी डाले जाएंगे कि आप तुरंत कैसे, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होंगे, आप उसका कैसे जवाब देंगे, कि क्लासरूम सिनेरियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, ये हो गया तो आप क्या करेंगे। फिर एक और पार्ट होता है क्वेश्चंस अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका रोल क्या था, आपके चैलेंजेस क्या थे वहां पे और आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। और नवा है कंक्लूजन एंड क्वेश्चन। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब आपको चांस दिया जाता है कि अच्छा आप कुछ पूछ सकते हैं बोर्ड से तो पूछ लें। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है तो आप जरूर, अगर केवीएस में है तो केवीएस के बारे में पूछ लें, इसकी कल्चर के बारे में पूछ लें, या कुछ इस तरीके का प्रमोशन से रिलेटेड ये सब आप पूछ सकते हैं। तो ये थे 8 एरियाज जिन पे मार्किंग होती है और जिन पे क्वेश्चनिंग होती है। अब इसी से रिलेटेड है कि इंटरव्यू में कैसा व्यवहार करें, कैसे फेस करें। तो सबसे पहली चीज इंटरव्यू फेस करने के लिए है कि यू हैव टू एंटर द रूम कॉन्फिडेंटली। बड़े विश्वास के साथ रूम में प्रवेश करें। घुसने से पहले नॉक करें 2 बार और नॉक करने के बाद एक परमिशन लें, अंदर जाएं, विद ए स्माइल, मुस्कुराते हुए एंट्री लें, सभी को ग्रीट करें, अभिवादन करें और एक अच्छे पोस्चर में परमिशन मिलने पे बैठें। ये हो गया एंटरिंग कॉन्फिडेंटली। दूसरा बॉडी लैंग्वेज। जब आप बैठें तो आप बिल्कुल सीधे बैठें, टेढ़े मेढ़े नहीं, एक तरफ सहारा लेके कुछ नहीं, सीधे बैठें, बॉडी 90 डिग्री पे बैठे हो, कहीं दाएं बाएं झुके नहीं। आपके हाथ जो है आपके लैप पे होने चाहिए, गोद में होने चाहिए या टेबल पे रखे होने चाहिए यूं, या गोद में होने चाहिए। और आई कांटेक्ट बनाए रखना है और किसी तरीके की जेस्चरिंग, उंगलियों से बार बार हाथ उठा उठा के बात नहीं करना। 1-2 बार जरूरी हो तो उठाइए, अदरवाइज किसी को फिंगरिंग मत करिए और हाथ उठा उठा के ज्यादा बात मत करिए। तीसरी चीज है क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन।
बिल्कुल साफ सुथरा और संक्षिप्त बात करें। बात करने से कैसे करेंगे? पहले सुने बोर्ड को, सुनने के बाद अपने को ऑर्गेनाइज करें 30 सेकेंड, और ऑर्गेनाइज करने के बाद बोलें। और बोलना भी न ज्यादा ऊंचा न नीचा, एक मॉडरेट स्पीच पे, मॉडरेट स्पेस में, ताकि समझ में आए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं और बहुत धीरे धीरे भी नहीं। चौथी चीज, यू हैव टू से शो इंथ्यूजियाज्म एंड पैशन। आपको बहुत ही ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक रहना है। एज ए टीचर आप में अंदर कितनी एनर्जी है, कितना उत्साह है, ये दिखना चाहिए, झलक में आना चाहिए। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड प्रिपरेशन। आपको ये भी दिखाना है कि आपने तैयारी करी है, आपके अंदर नॉलेज है, ये भी हमेशा शो होना चाहिए। और छठवीं चीज है, यू हैव टू हैंडल सिचुएशनल क्वेश्चंस थॉटफुली। जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वहां दिए जाते हैं कि क्लासरूम में ऐसा इमेजिनरी ऐसा हुआ तो क्या, उसको सोच के जवाब देना है। और जो आप जवाब देते हैं उसको एक्सप्लेन करिए, जस्टिफाई करिए, और ये बताने की कोशिश करिए कि जो आप बता रहे हैं ये क्लासरूम सिचुएशन में वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। विड्रा मत करिए जो बता रहे हैं। सातवीं चीज, आस्क द इनसाइटफुल क्वेश्चन। और जब आपसे कुछ कहा जाए तो आप उसका इंसाइटफुल सब्सटेंशियल क्वेश्चन करिए। आठवीं चीज, एक्सप्रेस योर स्ट्रेंथ एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अपनी स्ट्रेंथ बताइए किसी न किसी बहाने कि आप कितने स्ट्रांग हैं इस एरिया में, और आपके अचीवमेंट्स क्या हैं ये जरूर बताइए किसी न किसी बहाने। और नवीं चीज, यू हैव टू मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट योर इंटरव्यू। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है। आपको टेस्ट किया जाएगा कहीं कि आप कितना बिदक सकते हैं, कितना डिरेल हो सकते हैं, तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना है। और लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड ग्रेसफुली। ग्रेसफुली कैसे? सबको थैंक्स बोल के, और विद द होप टू सी देम सून, फिर से उनसे मिलने की इच्छा के साथ। तो ये चीजें आपको इंटरव्यू में, तैयारी में, और कैसे इंटरव्यू के अंदर आपको बिहेव करना, इन सब के बारे में अगले हम अपने सेशन में बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाने हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल @Mr. Sudeep को शेयर और सब्सक्राइब करना भूले नहीं, जरूर।